लाइक उसके हाथ से हर चीज निकल गया ना, तो वो गुस्से के मारे अंदर, फ्रस्ट्रेशन के मारे अंदर से ना उबलने लगता है। तो उसको इस हालत में देखना एक बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन की बात है, मतलब बहुत ही खुशी की बात है सही में। बहुत रुलाया भैया उसने, बहुत दर्द दिया है ना, हर एम्पैथ को उसके लाइफ के नर्सिस ने बहुत दर्द दिया। तो उसको जब ये जो सिचुएशन में कोई भी एम्पैथ देखेगा ना उसके लाइफ के जो नर्सिस को, तो उसको बहुत ही ज्यादा एक शांति, एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही मिलता है। यस, एक टाइम था जब वो नर्सिस्ट सब पे रूल करता था, सबको कंट्रोल करता था और सब लोग उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड घूमते थे। लेकिन वक्त बदला, टाइम बदला और उसी का गेम उसके खिलाफ चलने लगा। मेरे पास ऐसा कुछ कमेंट्स भी आते हैं जहाँ पे कुछ लोग ऐसे पूछे हैं, मैम मेरे नर्सिस को जिस दिन सजा मिलेगा मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, मेरे को खुशी मिलेगी, मेरे को हैप्पीनेस मिलेगा, एक जैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ, ये बात सही है। अगर हमारे लाइफ के नर्सिस को सजा मिले तो हम लोग को सेटिस्फाई तो मिलता ही है, कहीं ना कहीं एक राहत मिलती है कि उसको सजा मिला, एक सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा कंप्लीट होता है। राइट, दिस इज करेक्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ लेवल्स, ऐसे कुछ सेटिस्फाइंग लेवल्स, यस, ऐसे कुछ लेवल्स जो हमारे मन को ठंडक देती है, हमारे मन को एक तरीके से शांति प्रोवाइड करते हैं। उसका डाउनफॉल वाला लेवल जिसको देख के एम्पैथ के मन में शांति महसूस होती है। ऐसे कुछ लेवल्स, कुछ ऐसे सेटिस्फाइंग लेवल्स स्टेप बाय स्टेप रियल लाइफ में, और बिलीव मी ये देखना ट्रूली सेटिस्फाइंग लगता है। यस, हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज सोल्टी कोड नर्सिस, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नर्सिस को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नर्सिस्ट और नर्सिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ नर्सिस्ट और नर्सिज्म के खिलाफ आप कैसे डील करें। अगर आपके भी लाइफ में कोई नर्सिस्ट है या फिर कोई टॉक्सिक पीपल है या फिर कोई आप टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करें या फिर वो नर्सिस से कैसे आप अपनी लाइफ को डील करें, उसी के बारे में मेरा चैनल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहला सेटिस्फाइंग पॉइंट, सबसे पहला डाउनफॉल उसका, वो नर्सिस का तब शुरू होता है जब उसके लाइफ के जो लोग हैं, जो भी पर्सन है उसके लाइफ में, वो लोग जब उससे दूर जाने लगते हैं, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। जो वो नर्सिस के हर एक बात मानते थे अब उसको अवॉइड करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। लोगों को ये फीलिंग होने लगती है, लोग फील करने लगते हैं लाइक वो नर्सिस के जो वाइब्स है, एनर्जीज है, वो बहुत ही टॉक्सिक है। यस, दे स्टार्ट टू फील इट दैट नर्सिस वाइब्स एंड एनर्जीज आर टॉक्सिक। उनको पता चल जाता है वो नर्सिस सिर्फ लोगों से कलेक्ट ही करता रहता है पर इन रिटर्न देता कुछ नहीं है, और धीरे धीरे लोग उससे कनेक्ट करना ही बंद कर देते हैं, वो कनेक्शन ही धीरे धीरे स्टॉप कर देते हैं। और वो नर्सिस को समझ में नहीं आता है कि उसका जो कंट्रोल है वो लोगों के ऊपर वो धीरे धीरे स्लिप होने लगते हैं, वो कंट्रोल खत्म होने लगते हैं। और एक दिन वो स्लिप होते होते वो कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है टोटल कंट्रोल वो नर्सिस का। वो जो लोग है, कोई भी जिसको भी वो कंट्रोल करने की कोशिश किया था ना पहले, वो खत्म हो जाता है। जब वो नर्सिस का इमोशनल कंट्रोल फेल होने लगते हैं ना, तब वो पैनिक करने लगता है, तब वो डरने लगता है या लगती है, और वो ट्राई करता रहता है हर तरीके का ड्रामा, गिल्ट ट्रिप, ब्लेम गेम। लेकिन जो विक्टिम है वो जब रिएक्ट करना टोटली बंद कर देता है या देती है, लाइक आप जब रिएक्ट करना बंद कर देते हो ना, या जब आप चुप हो जाते हो या बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर देते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट आप देना उसको शुरू कर देते हो, तो वो नर्सिस का मन में एक डर, एक पैनिक, एक फियर, एक खौफ शुरू हो जाता है। उसको लगने लगता है लाइक उसके जो पावर है वो उससे किसी ने छीन लिया है, उसके हाथ से पावर निकल रहा है, और उस टाइम पे वो और ज्यादा डेस्परेट हो जाता है या जाती है। पर उस समय सबको पता चल जाता है हर चीज, और कोई इसका बात तब सुनता नहीं है। तो ये देखना एक बहुत ही सेटिस्फाइंग है कि लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और वो लाइक लाचार की तरह खड़ा है या खड़ी है कि उसके हाथ से आपका कंट्रोल निकल रहा है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक सेटिस्फेक्शन है उसको इस हालत में देखना, उस हालत में उसको लेके आना। ये जो स्टेज है बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है एक नर्सिस के लिए। जो मास्क उसने सालों तक अपने चेहरे पर पहन के रखा था, जो मुखौटा वो हर किसी को दिखाता फिरता था ना, उसका तो बहुत सारे
मास्क है, बहुत सारे मुखौटे हैं। तो जिसको भी वो मुखौटा दिखाता रहता था ना, सालों तक जो मास्क जो उसने पहना था, लाइक परफेक्ट इमेज, एक नाइस पर्सन का ड्रामा, वो धीरे धीरे गिरने लगता है। क्योंकि अब लोग उसके पैटर्न्स को धीरे धीरे समझने लगते हैं। लोग बुद्धू थोड़ी ना है, हर समय लोगों को वो बुद्धू समझेगा, वो थोड़ी ना लोग बुद्धू होंगे, नहीं ना, सबको सब कुछ समझ में आता है। तो लोग उसके ये सब पैटर्न्स को समझने लगते हैं। लाइज, मैनिपुलेशन, डबल स्टैंडर्ड्स, सब कुछ एक्सपोज होने लगते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर मेरा ये वीडियो है, दिस इज द थंबनेल, आप देखिएगा जाके ये वीडियो वॉच करने के बाद। एक नार्सिसिस्ट कैसे रूल सेट करता है आपके लिए, जो कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस बन के रह जाते हैं। किस तरीके से आपके बातों को वो दबा के अपने लिए सेम बातों को जैसे इजीली वो मेंटेन करता है, आपके लिए रूल सेट कर देता है। दिस इज नार्सिसिस्टिक डबल स्टैंडर्ड्स। तो उसके बारे में दिस इज द वीडियो, आप जाके इसको वॉच कर सकते हैं। तो वो लाइज, मैनिपुलेशन, उसका डबल स्टैंडर्ड्स जो भी है, वो सब कुछ एक्सपोज हो जाता है तब। और इन सब के वजह से उसका जो सच है, जो सच्चाई वाला जो मुखौटा है, वो जो झूठ वाला जो मुखौटा है, वो जो उतर के उसका जो रियल फेस जो सबके सामने आता है ना, तब उसका जो चार्म है लोगों के ऊपर, जो उसने बहुत अच्छा एक चार्म फैला के रखा था ना, वो टोटली खत्म हो जाता है। लोग उसका असली चेहरा तब देख लेते हैं। अब लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। और ये सब चीज के वजह से वो नार्सिसिस्ट के अंदर से गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उबलने लगता है। लाइक उसके हाथ से हर चीज निकल गया ना, तो वो गुस्से के मारे अंदर, फ्रस्ट्रेशन के मारे अंदर से है ना उबलने लगता है। तो इसको इस हालत में देखना एक बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन की बात है, मतलब बहुत ही खुशी की बात है। सही में बहुत रुलाया भैया उसने, बहुत दर्द दिया है ना। हर इम्पैक्ट को उसके लाइफ के नार्सिसिस्ट ने बहुत दर्द दिया। तो उसको जब ये जो सिचुएशन में कोई भी इम्पैक्ट देखेगा ना अब उसके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट को, तो उसको बहुत ही ज्यादा एक शांति, एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही मिलता है। यस, एक टाइम ऐसा आता है जब उनका लाइक जॉब चला जाता है, या फिर जॉब में उनका बदनामी होना शुरू हो जाता है। लोग उसको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। उसके ऑफिस में, बिजनेस में, जहाँ पे भी वो है, जो भी उसका अर्निंग का जगह है, वहां पे लोग उसको इग्नोर करने लगते हैं। कोई भी उसके साथ लाइक काम करना नहीं चाहता या चाहती। और कभी कभी कुछ चीजें इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, लीगल एक्शंस तक उसके साथ हो जाता है। यस, उसका कर्मों का पनिशमेंट उसको इस तरीके से मिलता है कभी कभी, है ना, लीगली भी उसको लीगल मैटर का भी सामना करना पड़ता है। यस, उसको लीगल मैटर का भी सामना करना पड़ता है। यस, लाइक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, लीगल कंप्लेंट्स या लीगल इन्वेस्टिगेशन। इस हद तक कर्मा उसको धक्का देता है। उसके ऑफिस में या कहीं पे भी जो भी लोग उसके फेवर में थे, वही लोग आप पीछे हट जाते हैं। और वो नार्सिसिस्ट के पास में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल रह जाता है कि सब लोग क्यों मेरे खिलाफ हो गए। क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है, वो समझता ही नहीं है ये सब चीज हुआ ना, ये जो भी चीज उसके साथ घटा ना, ये उसी के एक्शंस का रिजल्ट है, उसी के खुद के एक्शंस का रिजल्ट है। उसने जो इतना सालों से जो भी एक्शंस, ये जो हर चीज किया ना, उसी का फल है, उसी के बुरे कर्मों का नतीजा है। ये जो इसके साथ घट रहा है ना, ये उसी के खुद के कर्म का फल है, उसी के एक्शंस का रिजल्ट्स है। और ये बात उसको समझ में नहीं आता है। और ये सब चीज उसके साथ होता है ना, तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है उसके लाइफ के इम्पैक्ट के लिए कि एटलीस्ट फाइनली कहीं पे तो किसी ने तो उसका चेहरा देखा, किसी तरीके से ही सही, उसको थोड़ा सा तो सजा मिला। तो ये एक इम्पैक्ट के लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग लेवल होता है। सबसे सेटिस्फाइंग और पेनफुल लेवल, लोनलीनेस, आइसोलेशन, जब उसके पास कोई भी नहीं बचा होता, कोई नहीं रहता है उसके पास, ना एडमायर्स, ना सप्लाई, ना ऑडियंस, बस एक खामोशी बची हुई होती है जो उसको उसका असली चेहरा दिखाती है। वो चेहरा जिसमें ना कोई एम्पैथी है, ना प्यार है, सिर्फ गिल्ट, रिग्रेट और अंदर से पूरी तरीके से एक टूटा हुआ, हारा हुआ इंसान। और यही उसका असली पनिशमेंट भी होता है, क्योंकि कर्मा उसके पास धीरे धीरे बिना आवाज के आता है। और ये सब चीज देख के उसके लाइफ के जो एम्पैथ थे, उसको बहुत ही एक सुकून, एक दिल में ठंडक, एक सेटिस्फेक्शन मिलता ही मिलता है। वो तो मिलना ही है ना, कितना दर्द दुख दिया उसने, अब उसके साथ इतना कुछ हुआ है, तो वो एम्पैथ को तो सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही ना।
वाजिब है वो। नर्सिस का डाउनफॉल रिवेंज नहीं है, ये जस्टिस है जो कि नेचुरली हुआ है। जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हो, बाउंड्रीज को सेट करते हो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज करते हो, तभी यूनिवर्स, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, सर्वशक्तिमान उसका मास्क उतार देता है। आपका हीलिंग जब स्टार्ट होता है, आप जब ये सब स्टार्ट करते हो ना, बाउंड्री सेट करना, खुद को रिस्पेक्ट करना एंड ऑल द टेक्निक्स, जब आप शुरू करते हो, खुद के ऊपर काम करते हो, तब वो ऊपर वाला उसका मास्क उतार देता है। आपको उतारने का जरूरत नहीं है, वो उतार देगा। सो अगर आप भी आपके लाइफ के नार्सिसिस्ट के ट्रैप से निकले हो, या फिर निकल रहे हो, या फिर हीलिंग फेज में हो, तो कमेंट पे जरूर लिखिए आई एम हीलिंग। तो आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया है कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जिसको देख के वो नार्सिसिस्ट के लाइफ का जो एम्पैथ है उसको कितना सुकून मिलता है, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है दिल में। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा, एक हाइप जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सबको पता चले। और अगर कोई मेरे साथ आपके लाइफ के नार्सिसिस्ट को लेके, आपके खुद के लाइफ के नार्सिसिस्ट को लेके डायरेक्टली फोन में बात करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम में आके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके वहां पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चार्ज पे करके आप मेरे साथ डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं, बट दैट इज टोटली चार्जेबल। अगर कोई मेरा ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।